नाजरीन, रूस के सदर पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रूस के साथ खड़े होने पर सराहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को कोई नहीं डरा सकता। पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया वेस्ट के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने पर। उन्होंने कहा कि मगरबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखे, जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरे हो रहे हैं, और ये सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। सलूट जो है, शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है। कश्मीर में यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो लानती शख्स पाकिस्तान में आया था ना, जिसे तबाही की बुनियाद, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उसके दौर में आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। हम बच्चे थे उधर। 70 से लेकर आज के 2024 है, 3 नस्लें पैदा होकर जवान हुई हैं, इस गलजे सिस्टम में जवान हुई हैं। बिल्कुल, मैं इनकी ये व्लादिमीर पुतिन को इसकी जो स्टेटमेंट है इसको अप्रिशिएट करता हूँ। वो एक बहुत बताते खुद एक बड़ा कॉम्प्रेस लीडर है, और उसने जो मोदी की तारीफ़ की है, बिल्कुल वो तारीफ़ सही की है आपने। तो हम इंडिया के मुकाबले में सिफर हो गए। इंडिया कहता था हमें इनको ख़त्म करने की पड़ेगी नहीं अपनी पॉलिसियों। आज रशिया ने तारीफ़ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। हमारे में भी बहुत ताकतें हैं, ऐसे नहीं है अभी हम इंडिया से डर कर अंदर बैठ जाएं। ठीक है, नहीं तो हमें इंडिया से डरने की जरूरत है। आपको लगता है हम क्यों डरे इंडिया से? नहीं डरेंगे, हम तो मौत को भी गले लगा लेंगे। अरे भाई, हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उसके साथ मिलके काम करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट यूनिटी, इट्स ऑल अबाउट यूनिटी। हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, हम लोग मुंतशिर हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक अहले तशरीह घराने से हूँ, तो मैं आपको ये एक कोट करना चाहूँगा। एक इमाम खुमैनी का उनका एक क्या कहते हैं कोट था। उन्होंने कहा था कि हम हाथ बांधने और खोलने पर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, जबकि दुश्मन जो है वो हमारे हाथ काटने में मशहूर। अब वर्ल्ड सराहता है। आप देख सकते हो जिस तरीके से इंडिया ने प्रोग्रेस की, हर एक सराहता है। इट इज बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटेजिक पावर क्या थी उनकी। इसी तरीके से आज हम देखते हैं कि हर कोई वर्ल्ड लीडर ही वांट्स टू बी, मतलब विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। आप देख सकते हो कि फोटोज खिंचाई गई, उनकी फैन फॉलोइंग क्या, एलन मस्क। ये चीजें सोचने वाली, ये चीजें सोच तक है कि उनकी स्ट्रेटेजीज और उनकी हिकमत अमली, उनकी डेडिकेशन, उनकी मेहनत, उनका प्यार, उनका केयर टुवर्ड्स देयर नेशन, टुवर्ड्स हिज नेशन, वो उनको एक विजनरी लीडर बनाता है। दैट इज व्हाई वो आज पूरे वर्ल्ड में सराहे जाते हैं, और उनको पूरे वर्ल्ड में इज्जत और एहतराम से उनके साथ पेश आया जाता है। उनके लिए सरप्राइज प्लानिंग्स की जाती है। भारत का नाम, भारत का झंडा हर जगह पे लहराया जाता है, उनकी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्ट्रेटेजीज की वजह से। तो आई थिंक यू बेटर नो कि प्रधानमंत्री मोदी को, आई थिंक एवरीवन नोज हियर कि उनको क्यों, उनकी किन चीजों की वजह से उनको सराहा जाता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की छवि पूरी दुनिया में एज एक ग्लोबल लीडर बन के उभरी है। पूरी दुनिया में दुनिया के सभी नेता को पिछाड़ते हुए इनकी रैंकिंग है जो नंबर 1 आई है। पूरी दुनिया में अगर कोई देश मित्रता करना चाहता है तो उनको मोदी याद आता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे इटली हो, या मिडिल ईस्ट में कोई देश हो, या गल्फ कंट्री में कोई भी देश हो। क्योंकि मोदी एक रिलायबल पर्सनैलिटी का नाम नहीं, एक रिलायबल देश के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। मोदी को लोग अपने देश में आमंत्रित करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, अपने देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों से सम्मानित करते हैं। इस बात को लेकर कई पाकिस्तानी इवन कई मुस्लिम देशों को इस बात की बहुत मिर्ची लगती है कि मुसलमान देश मोदी को बहुत ज़्यादा करते हैं और पाकिस्तान को कोई सम्मानित नहीं करता, ये नहीं करता। लेकिन दोस्तों, मोदी की छवि ऐसी है कि जिसके साथ मोदी खड़ा होता है उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं करता। वैसे इस देश के लोग भी हैं, ये अपने देश के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं हर समय, और देश को पॉजिटिव वे में आगे लेके जाना पसंद करते हैं। मोदी जी की जो वर्ल्ड रैंकिंग आई 76% के हिसाब से आई है, जो कि अमेरिका से, ब्रिटेन से,
या रशिया के प्रधानमंत्री से भी काफ़ी ऊपर है। पूरी दुनिया इनको अपना एक मित्र समझती है, पूरी दुनिया इनके साथ बिजनेस करना चाहती है और चाहती मोदी जो है एक सक्सेसफुल लीडर की पहचान है और एक गारंटी है इस बात की कि मोदी जिसके साथ है उसका कोई बुरा नहीं कर सकता, उसके साथ बुरा होने मोदी नहीं देगा, क्योंकि इसकी छवि ऐसी है मोदी जी की कि ये सामने ही नहीं, जिसके साथ खड़े हैं तो उसके पीठ के पीछे भी छुरा नहीं घोंपने देते हैं, किसी और को ना खुद घोंपते ना किसी और को घोंपने देते हैं। तो इस करके दुनिया इनको बहुत पसंद करती है। चाइना भी तरक्की कर रहा है, लेकिन चाइना की हमेशा ये रहती है जिस देश के साथ वो खड़ा होता है उस देश को ही बर्बाद कर देता है वो। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत हर अपने अड़ोस पड़ोस के देशों की मदद करता है, चाहे वो देश उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, जो जरूरत पड़ेगी तो सबसे आगे भारत आगे बढ़ता है। जिस ताज़ा उदाहरण अभी हमने हमास में देखा, हमास का जबकि विरोध कर रहा था भारत, लेकिन भारत जब हमासियों को जनता को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मदद भी भारत ने पहुँचाई। तो भारत की इसी छवि के कारण ही दुनिया इनको मांगती है। 76% रेटिंग के साथ भारत सबसे आगे है। इस बात की तारीफ रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन जी ने करी कि मोदी से कोई भी काम कोई भी देश ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता और अपने देश को हित में रखते हुए ही मोदी सारे डिसीजन लेता है और कोई भी इनसे ज़बरदस्ती कोई भी किसी देश के खिलाफ भड़का नहीं सकता, अपने देश के खिलाफ इनसे कोई भी काम करवा नहीं सकता। तो दोस्तों ये बात सुनकर बहुत देशों को परेशानी भी हुई और कईयों को अच्छा भी लगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इनके लोगों को कुछ ज़्यादा परेशानी हुई कि मोदी की तारीफ इतनी कैसे हो रही है, मोदी वन ग्लोबल लीडर बन गया और हमारे देश के लीडरों को कुछ पता नहीं है वो किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं और उनको ना कोई जान ना पहचान, उनको दुनिया में कोई भी नहीं जानता नहीं। तो दोस्तों इसी विषय पर ये वीडियो है, आओ देखते हैं हम लोग इस वीडियो से। ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था। बिल्कुल, क्योंकि 20 साल से कुवैत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म किए हुए थे और यहाँ से वीज़ा बंद किया हुआ था, क्योंकि कुवैत के सरमायाकारों का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस्लामाबाद के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की थी और डिटेल अखबार में नहीं आ सकी। ये अपनी ना ऐप नहीं बताते, वो पैसे उनके अरबों डॉलर खाए गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं दे सकी है। 2 दफ़ा वो वज़ीर आला रहा है वहाँ का, किधर का, भारत का, वो गुजरात सूबे का। गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। अगर बेड़ा गर्क किया होता है अभी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। आज वो इंडिया को कहाँ ले गया है, ठीक है। उसके दौर में इंडिया को ये ग्रेड मिला है, उसकी दौर हुकूमत में तीसरी बड़ी मईशत का। और सबसे बड़ा कारनामा ये चांद के ऊपर साउथ पोल में लैंड कर गया, जो अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका। 2 दफ़ा नाकाम होने के बाद तीसरी दफ़ा कामयाब हुए। वो चांद का वो डार्क हिस्सा है। अब ये अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे जो दरियाफ्त हुआ है वहाँ पे सोना और मादनियात दरियाफ्त हुई है, वो अपनी टेक्नोलॉजी अपने वसाइल टेक्नोलॉजी का मान के, इसलिए सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या है, भिखारी है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया? ये असल में इस्लामोफोबिया है बेसिकली, कि लोगों को ये यहूदियों के दिल में खौफ है। ये इन्होंने एक्चुअली इनको पता चल चुका है कि हमें आखिर में क़यामत से पहले मुसलमानों की जीत होगी। हमारे 75 का नोट पाकिस्तान में नहीं चल रहा और इंडिया की जो करेंसी है वो 25 मुल्कों में चल रही है, ठीक है। तो आज देखें, आज उसकी 25 मुल्कों में चल रही है, कल को उसकी करेंसी जो है रशिया में चलेगी, अमेरिका में चलेगी, तो फिर हमारी क्या औकात रह जाएगी? ये पाकिस्तान किस चीज़ का पाकिस्तान रह जाएगा? हमारे 22 करोड़ लोगों की क्या औकात रह जाएगी? आज इंडिया का एक आम आदमी भी एयरपोर्ट पर जा रहा है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई मिनिस्टर जा रहा है तो उसे रोक के आधा घंटा उससे पहले तफ्तीश की जाती है, उसकी तलाशी की जाती है। इंडिया वाले जेड़े ने वो एक अच्छे लोग ने, उन्होंने देखो फिल्मों में भी बहुत से लड़के काम कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जनरेशन भी अच्छी है, उनका लीडर भी अच्छा है। हमारे ये भगौड़े लीडर आए हुए हैं ना, नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये सबसे बड़े भगौड़े लीडर हैं। यकीन करें इतनी शर्मिंदगी होती है कि पूरी दुनिया में इन्होंने हमारी 2 टके की इज्जत नहीं रहने दी। हमें एक होना चाहिए सबसे पहले। हम ये इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम नहीं, हम स्नेक हैं। कह रहा उनको फैन बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने पुतिन की बात की कि पुतिन नो डाउट कि उसने सैल्यूट पेश किया है मोदी जी को। इसके साथ साथ मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि जो एक सर्वे हुआ, लेटेस्ट सर्वे, उसके अंदर दुनिया के जो मकबूल तरीन लीडर हैं वो मोदी जी, उनको डिक्लेयर किया गया है और
6% जो लोग हैं वो उनको चाहते हैं। अब अंदाजा लगा लें कि आप कि सिर्फ ये पुतिन नहीं बात कर रहा, ना ही सिर्फ ये इंडियन मीडिया बात कर रहा है, ये पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर उन्होंने जो है वो बात की है और इसको सराहा है कि मोदी जी जो है इस वक्त वर्ल्ड के फेमस और पॉपुलर लीडर है पूरी दुनिया के, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, ये पूरी दुनिया की बात हो रही। अच्छा, इसमें एज ए पाकिस्तानी आपने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान, एज ए पाकिस्तानी मैं अगर मोदी जी को देखूं कि वो किन वजूहात की बिना पर वो इतने मकबूल है, इतने पॉपुलर है, इतने फेमस है कि सारी दुनिया उनकी तारीफ करने पर मजबूर है, तो कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो इकोनॉमी, देखे डेफिनेट बात है कि कोई भी मुल्क जो है उसका पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उसमें अगर उनकी इकोनॉमी उस मुल्क की बेहतर होती है, कारोबार चल रहा होता है, बिजनेस चल रहा होता है, तो हर चीजें बेहतर होती हैं। उसके लिए उन्होंने जो सबसे मेन चीज उन्होंने इंडिया के अंदर की, वो एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर आई। उन्होंने इत्मीनान दिया, जो जितने भी बिजनेसमैन थे उनको बोला कि भाई आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ है। तो एक जो लंबा चक्कर था, एक प्रोसीजर था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया कि 2-3 दिन के अंदर आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ जमीन लेना चाह रहे हैं, कुछ कोई भी आपने अप्रूवल लेनी है गवर्नमेंट लेवल पे, तो वो 2 से 3 दिन के अंदर वो आपको मिल जाती है। इसकी वजह से बहुत सारी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आई, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इंडिया जो इस वक्त 5वीं और आने वाले कुछ वक्तों में 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। उसके साथ साथ टूरिज्म को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि लोगों को बताया कि कुछ ऐसे, अब देखें जितने भी उनके रेलवे स्टेशन हैं उनके ऊपर फायका मुझसे बेहतर जानती हैं कि अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर जाएंगे तो वहां के शहर की जो खास चीजें हैं उन्होंने वहां पर डिस्प्ले की, बताया गया टूरिस्ट को कि इस शहर के अंदर ये चीजें हैं, और मोटिवेट किया गया है कि लोग वहां पर आए और देखें, सारे इंडिया को विजिट करें। कश्मीर के अंदर देखें उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया से लोग डायरेक्ट फ्लाइट लेके कश्मीर के अंदर आ रहे हैं और कश्मीर को विजिट करते हैं। इस वजह से भी पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का एक नाम फैला के इंडिया देखें। तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी, उनकी जीडीपी जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ, सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं। अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली है, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT है, किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि जी नहीं जी हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी, अगर हम एटमी ताकत हैं तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे, लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इस वक्त, और रशिया का हक बनता है उसे सपोर्ट करने का। अगर वो एशिया, इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें, सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। और आपको पता है नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं और ये मज़ीद ताल्लुकात बढ़ेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। फॉरेन पॉलिसी देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी जबरदस्त है कि मैं कहता हूं कि मैं जितनी तारीफ करूं इनकी, जयशंकर जी की और मोदी जी की, दोनों की ये पेयर है एक ऐसा जबरदस्त कि इन्होंने रशिया यूक्रेन वार हो, ये इसराइल जो वार है उस हमास की वो वार हो, या दुनिया के अंदर कहीं भी इस तरह का जब मसला होता है तो इंडिया एक अपना स्टैंड लेता है, किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लेता, रशिया से डिक्टेशन नहीं लेता, वो अपनी मर्जी के फैसले करता है कि जिसके बड़े दूरस्थ जो नतायज निकलते हैं। तो आप देखें, अगर आप वन साइडेड हो जाएंगे, आप रशिया की तरफ जाके खड़े हो जाएंगे या आप अमेरिकन ब्लॉक में खड़े हो जाएंगे, तो दूसरा ब्लॉक जो उससे नाराज हो जाएगा। इन्होंने
ना तो रशियन ब्लॉक को छोड़ा, ना ही उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कोई इस तरह की बात की। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक वजह है इनकी। इसके बाद एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। अमेरिकन इमिग्रेशन दे, देखिए कैसे लाइन लगा के खड़े होते हैं, ठीक है। वो है इस खित्ते को उसने तोड़ा है। आपको तो पता है बरसगीर को तोड़ के उसने क्या किया अंग्रेज़ ने। 1950 को कहता था कि अगर ये इस स्टेट में जिसमें अगर ये आज़ाद किए 1950 में ये दुनिया की सुपर पावर होगी। आपको पता है ये जो खित्ता बरसगीर का, इसकी पूरी दुनिया की जीडीपी में 25% इसका हिस्सा था। तो उनकी क्योंकि वो हमेशा साजिश में रहते हैं। कौन सी साजिश में? मुसलमानों को नीचा दिखाने। नहीं किया है, कोई नहीं किया है। क्या किया है कश्मीर का? वहाँ पर भूख है, नंग है। जब वहाँ पर वो कश्मीरी मुजाहिदीन जब उन पर हमला करेंगे तो हर मुल्क, कोई मुल्क अपने मुल्क में दहशतगर्दी पसंद करता है, ठीक है। अब बताइए, एटम बम की एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, उसके बाद अमेरिका भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इसराइल भी है, सारे हैं ना। कभी कोई एटम बम का नाम लेता है? किसी मुल्क ने एटमी धमाके की सालगिरह बनाई है? अभी नवाज शरीफ जैसा इडियट आदमी एटमी धमाके की सालगिरह एटमी धमाका सालगिरह बनाने वाली चीज़ है। जिन्होंने बनाया था, इजाद किया था, आइंस्टाइन ने उसे तजर्बा नहीं किया था, उसे कहा तबाहकुन चीज़ है, मैं ये गुनाह अपने सर नहीं लूँगा। दोस्तों भैया आपने जो पाकिस्तान के लोग थे उनके विचार सुने। बहुत से लोगों ने सही भी बोला कि पाकिस्तान की छवि खराब होने के कारण उन पर कोई विश्वास नहीं करता। वहाँ के लोग कितने चोरी चकारी इलीगलिटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, इस करके उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।